पी चौधरी साहब, जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी जोशी, देवेंद्र जी जोशी को निवेदन करूंगा कि आप पी चौधरी साहब को, जगराम जी बिश्नोई और देवेंद्र जी सालेचा हमारे बीच है। मैं जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आपकी प्रेस वार्ता के विषय में संक्षिप्त जानकारी दें। जोधपुर मीडिया के मेरे साथियों, आज का दिन 1975 में प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस शासन द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई और आपातकाल सौंप दिया गया। निर्दोष लोगों को लाखों की संख्या में जेलों में ठूस दिया गया। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए मना रही है। आज की इस कड़ी में भाई पी चौधरी साहब आपको संबोधित करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा पाली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पी चौधरी साहब से कि वो पत्रकारों से मुखातिब हो। का दिन एक ऐसा काले दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज के दिन 25 जून 1975 को लोकतंत्र की हत्या हुई थी और ऐसा दिन था वो कि उसका आधार हम देखें कि जिस हिसाब से भारत का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया, कभी भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इसका इस तरह से दुरुपयोग होगा। कभी भी इमरजेंसी इस तरह के लगाई जाती हैं तो उसके दो आधार होते हैं भारत के संविधान के तहत में, जो कि अनुच्छेद 352 है। एक तो ये होता है कि जब देश पे कोई युद्ध हो, कोई आक्रमण हो, कोई लड़ाई हो, और दूसरा होता है आंतरिक अशांति। तो इस आधार पर के रात को 11:45 पे 25 तारीख को राष्ट्रपति के दस्तखत करवाए गए अध्यादेश पे। और उस समय आप देखेंगे कि एक उसमें अखबार में उस समय कार्टून भी छपा था कि राष्ट्रपति के दस्तखत जो है उसके हस्ताक्षर फखरुद्दीन अली अहमद जी उस समय राष्ट्रपति थे। तो उनके बाद जब मैं नहाते हुए दिखाया गया और एक मजाक के रूप में लिया गया कि किस हिसाब से राष्ट्रपति का कद जो है नीचे दिखा करके उनसे दस्तखत कराए। और उसी समय सुबह दूसरे दिन 26 तारीख को लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया और उनको यातना दी गई। और इसका कारण हम देखें क्या रहा। जब 1971 में चुनाव हुए, उनके इंदिरा गांधी जी के चुनाव को राजनारायण जी ने चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और 1975 में फैसला आया 12 जून को, और उसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उस समय वो प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया और कह दिया भाई कि 20 दिन के अंदर जो है आप 20 दिन तक प्रधानमंत्री रह सकते, उसके बाद में हटना पड़ेगा। तो उसी समय जो है ये इमरजेंसी लगाई और आधार जो है सिर्फ यही आधार है। उस समय मीडिया को देखो, चाहे लोकसभा को देखो, पार्लियामेंट को देखें, चाहे जुडिशरी को देखें, और चाहे फिल्म इंडस्ट्री को देखें, और आम जन पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे, चाहे RSS हो, जो कि एक ऐसी संस्था है जो हमेशा सेवा पे तत्पर रहती है, सभी लोगों को, इस तरह के मीडिया के लोगों को भी जेल में ठूसा गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसा गया, राजनीतिक लोगों को जेल में ठूसा गया। और जुडिशरी पे जिस हिसाब से उन्होंने शिकंजा कसना शुरू किया, एक हम कहते हैं कि जुडिशरी हमारे एक प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक पिलर है, जो उसके ऊपर उन्होंने जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
किसी तरह का जो है बोलने की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो गई। और इस तरह से पहली बार ऐसा देखने को मिला कि चाहे पत्रकार विदेशी हों चाहे देश में हों, कई पत्रकार जो आना चाह रहे थे उनको आने नहीं दिया गया, कई पत्रकारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, और यहाँ से जो पत्रकार जो थे उनको कईयों को सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया। और रात को जो ही इमरजेंसी घोषित की उसी समय बड़े बड़े जो अखबार के समूह थे, अखबार की जो जहाँ पर छपते थे उनकी बिजली काट दी गई, जिससे कि आम जनता में इमरजेंसी की बात नहीं आए। और यही नहीं, उन लोगों को जो हैं आप देखें कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे बड़ी एक काउंसिल एक पत्रकारिता में होती है, वो भी सरकार का हिस्सा बन करके रह गई। कुछ ही पत्रकार थे जो कि हिम्मत कर करके सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते थे, लेकिन उसमें जो भी हिम्मत रखता था बोलने की उसको जेल में ठूस दिया जाता था। तो पूरा 21 महीने तक जिस हिसाब से अत्याचार किया गया वो एक ऐसा काला दिवस इतिहास में माना जा रहा है। और यही नहीं, लोकसभा में जो एक प्रश्नकाल जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदिरा गांधी कभी भी नहीं सुनना चाहती थी कि लोकसभा में भी उनकी सरकार के खिलाफ उनके खिलाफ कोई सवाल पूछे। तो प्रश्नकाल खत्म कर दिया गया। उस समय गुरद्वार सिंह ढीलो लोकसभा के अध्यक्ष थे। ऐसी संस्था जो लोकतंत्र का हमारा मंदिर है उसको खत्म किया गया। और सिर्फ चलती उस समय तो माँ और बेटे इंदिरा गांधी और संजय गांधी, उस समय भी माँ बेटे, अभी भी एक जो देश की अपने आप में बहुत लंबी जो जिसका इतिहास लंबा है कांग्रेस पार्टी, उसमें अभी भी माँ बेटे। तो कांग्रेस का इतिहास हमेशा परिवार का इतिहास रहा है। और यही कारण है कि उस समय उनके लोग भी उसका विरोध नहीं कर पाए। जिस समय ये प्रस्ताव इस तरह का जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति के दस्तखत कराए गए अध्यादेश पे, और दूसरे दिन सुबह जब कैबिनेट की मीटिंग की गई और उसमें एक फॉर्मेलिटी की गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। अभी जो हमारे कई मित्र जो बात करते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस के मित्र हों या उनके कांग्रेस के लोग हों जो ये बात करते हैं लगातार, तो उनको उससे 25 जून 2075 से 21 दिन जो इमरजेंसी रही उससे सीख लेनी चाहिए। उनसे देखना चाहिए उनको कि भाई उस समय जो हालत क्या रही। मैं अगर जोधपुर की बात करूं तो हमारे राजेंद्र गहलोत जी भी जो अभी हमारे सांसद हैं उनको भी जेल में ठूसा गया, और उनके साथ इतनी ज़बरदस्त उनके साथ उनकी पिटाई हुई कि उनको ठीक होने में कई महीने लग गए। और यही नहीं, 11 लाख से ऊपर लोगों को पूरे देश में जेल में ठूसा गया। और यही नहीं, उस पीरियड में संजय गांधी ने जो कि करीब 83 लाख लोगों का जो है उसमें उनके नसबंदी कर दी गई ज़बरदस्ती उनकी इच्छा के खिलाफ। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा काला दिवस हमारे देश पे, हमारे संविधान पे कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह का जो है एक संविधान पे कलंक लगेगा। और ये अगर काम किया है तो कांग्रेस शासित उस समय इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन कांग्रेस के मित्र उनको अभी हिम्मत रखनी चाहिए। जब वो अभी ये कहते हैं इन दिनों में कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उनको इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए इमरजेंसी से सीख लेनी चाहिए। अगर अशोक गहलोत जी में अगर हिम्मत है तो उन पर बोलना चाहिए। अगर वो मूक दर्शक हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये वो मानते हैं कि इमरजेंसी ठीक लगी। अगर ठीक नहीं लगी तो उनको कहना चाहिए कि ये इतिहास में इंदिरा गांधी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा बड़ी भारी भूल हुई है, इसको उनको स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार नहीं करने का मतलब ये है कि वो इसको इमरजेंसी को मंजूरी दे रहे हैं। धन्यवाद। तानाशाही कर रही है, आप मानते हैं इस वक्त
देखिए साहब, मैंने इसीलिए बताया कि तानाशाही जो है आपने और हमारे जो हम लोगों ने तो देखी है। तानाशाही तो उस समय थी जो 25 जून को लग करके जो 19 महीने तक रही तानाशाही, उसको कहते हैं। आज आप जो हैं अखबार में जो लिखते हैं, आपके लिए कोई सेंसरशिप नहीं, आप अखबार में फ्रीली लिख सकते हैं। वो समय था जब अखबार में लिखने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी थी, वो उसमें सरेंडर हो गई थी। उस समय जो है अखबार की जो अपने पीटीआई हैं, उसके अलावा पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार का, उसके बिना, उसकी सेंसर के बिना आपकी एक लाइन भी उस समय नहीं छप सकती थी और किसी तरह सरकार के खिलाफ कोई कमेंट नहीं लिखा जा सकता था। सरकार के खिलाफ और इंदिरा गांधी के खिलाफ में, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में उस समय कुछ बोल नहीं सकते थे। उसको कहते हैं जो अभिव्यक्ति थी और आपके फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे, वो उस समय खत्म हुए थे। देखिए, आरोप अगर लगा रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि अगर मान लो आप बोलते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो ख़त्म हो गई, मुझे बताइए कि आप आज के सामने, मैं अभी आज प्रेस में आप कुछ भी देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसमें छपता है। और अब हम देखते हैं कि कभी कोई सरकार की जो है, ऐसा नहीं है कि सरकार की सेंसरशिप है या हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय हैं वो उसको देख करके, उसको देखने के बाद छपता है तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरी स्वतंत्रता है और जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट में पूरा डिस्कशन होता है। और आज ऐसा नहीं, उस समय फिल्म इंडस्ट्री का भी देखो, बड़े बड़े सिर्फ किशोर कुमार का छोड़ लीजिए और एक देवानंद का छोड़ दीजिए, बाकी सब फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों को जो है उन्होंने, संजय गांधी ने काम लिया उस समय और उनको सरकार को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उस समय कोई विरोध नहीं कर पाया, कोई भी विरोध नहीं कर पाया। तो उसको कहते हैं कि ये अब विचारों की अभिव्यक्ति जो हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उस समय खत्म हुए थे।